दोस्तों, आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो। शेयर मार्केट में ज़्यादातर लोग इसी उम्मीद के साथ आता है कि अगर मुझे कोई फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा दे, वैसा बंदा जो पहले से मार्केट में है तो कैसा रहेगा। दोस्तों, मैं शेयर मार्केट में 5 साल यहाँ पर दिए हुए हैं और कौन सा रास्ता कहाँ को जाता है ये पूरी डिटेल के साथ जानता हूँ। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, एकदम इजी लैंग्वेज में जो आपको समझ में आ जाए। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको आज का अपना P&L जो कि प्रॉफिट एंड लॉस है वो दिखाता हूँ। तो आप स्क्रीन पे ऊपर देखिए कि आज का मैंने यहाँ पर प्रॉफिट ये किया हुआ था। क्योंकि ये सब ज़्यादातर पैसा जिसके पास नहीं होता है ना, वो ऑप्शन ट्रेडिंग का ही सहारा लेता है। लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, मैं मना नहीं करता, लेकिन इतने पैसे भी तो चाहिए ना साथ में। ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम आपको 1 से 2-3 लाख रुपया हो तो आप है इक्विटी में शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सिर्फ पेमेंट या सैलरी महीने की 10 से 20 हज़ार रुपीज़ है तो आप उसमें से आधा 5,000 तक का ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्राई कर सकते हो। और 5,000 के ऊपर अगर बात करें तो ज़्यादातर इसमें एक्सपेक्टेशन आपकी रहती है ना, इतना रिटर्न है वो सिंपली 1 से 2 ट्रेड में बन जाता है। लेकिन ज़्यादा लालच और ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग के कारण यहाँ पर फंस जाते हैं ट्रेडर, और जिसके कारण वो लॉस करता है। और एक लॉस करता है वो बंदा जो पहले से यहाँ पर मार्केट में लॉस किया हुआ है और हाईली डिप्रेशन उसके ऊपर हैवी रहता है। मार्केट स्टार्टिंग में प्रॉफिट देता ही है, और अगर नहीं देता है तो छोटे लॉस में स्टॉप लॉस के कारण उस ट्रेड में एग्जिट हो जाते हैं, तो ज़्यादा यहाँ पर लॉस नहीं होता है। यानी कि सीधा सीधा सिंपल सी बात यह है कि मार्केट में बहुत रास्ते होते हैं यहाँ पर पैसे कमाने के और पैसे बिगाड़ने के, जिसमें से एक रास्ता है ऑप्शन ट्रेडिंग का। आज मैं आपको इसके बेसिक्स बताऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग की। फर्स्ट डे है, यानी कि आपको सबसे पहले तो बेसिक्स जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है वो समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। पहले वीडियो बनाया था, लेकिन ये थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहले तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते हैं लोग, ये जानिए। यहाँ पर पैसा कम लगता है, यानी कि 5,000 के अंदर ये ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा है वो यहाँ पर यूज़ करके आप लिमिटेड लॉस लेके, यानी कि यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस नहीं होता। जितना आपके पास पैसा होता है ना, इसका भी 10 से 20, 30, 40% तक का ही लॉस होता है अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे तो। बाकी तो 100% लॉस एक दिन में हो ही जाता है, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लॉस यहाँ पर पीपल इसीलिए होते हैं, जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, क्योंकि लालच बहुत बड़ी है और पुराने लॉस है वो बहुत ही बड़े हैं, और लॉस रिकवरी करने के चक्कर में लॉस होता है। अगर आप फ्रेश बिगनर हो तो आप अपनी एक अच्छी शुरुआत कर सकते हो। लालच और डिसिप्लिन के बीच में अगर आपको चुनना है तो डिसिप्लिन करोगे तो शायद ये मान जाओगे। दिल और दिमाग के बीच में ऑप्शन ट्रेडिंग में दिमाग की ज़्यादा सुननी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक है वो ऊपर जाएगा, लेकिन आपका दिमाग कहता है कि नहीं ये ऊपर नहीं जाएगा, इसका न्यूज़ बेस या फिर चार्ट है वो कुछ बता नहीं रहा है, तो वहाँ पे उस समय पे रुक जाना पड़ता है। चलो मैं आपको फर्स्ट लेसन देता हूँ, बेसिक सिखाता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास सिर्फ 5,000 रुपया होना चाहिए। अब ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए चालू करने के लिए आपके पास यहाँ पर कोई भी ब्रोकर हो आपके पास, वो कम से कम फीस लेता होना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे बड़ी गलती आप ये करोगे कि यहाँ पर आप बाई सेल करते करते सीखोगे तो सही, लेकिन चार्ज ज़्यादा दे दोगे, यानी कि ब्रोकरेज चार्ज बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैंने कुछ लिंक दी गई है जो कि एक ट्रस्टेबल ऐप है, जो कि कोटक सिक्योरिटीज़ है। आप चाहे तो वहाँ पे लोवेस्ट ब्रोकरेज चार्ज, यानी कि सिर्फ 10 रुपया बाई का और 10 रुपया सेल का लगता है। बाकी कोई भी टाइप का हिडन चार्ज नहीं लगता, ना AMC चार्ज लगता है, ना कोई कॉल एंड ट्रेड चार्ज लगता है, ना कोई वगैरह वगैरह कोई भी चार्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपके पास पहले से कोई अच्छा अकाउंट है तो कोई बात नहीं, इतना याद रखिएगा। अब जब आप ट्रेडिंग करो ना, तो डेरिवेटिव स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने ब्रोकर के पास सेगमेंट एक्टिवेशन करवाना पड़ता है। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग चालू करना पड़ता है, क्योंकि ये हाई रिस्की गेम होता है, बहुत ही हाई रिस्की होता है, लेकिन लिमिटेड रिस्क होता है, यानी कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सबसे पहले चालू करने के लिए या तो आपके पास ITR होगा, क्योंकि अगर बिगनर होंगे तो आप इनकम टैक्स तो भरते ही नहीं होंगे, तो ITR तो होगा नहीं। इसीलिए आपकी बैंक में जाके आप 6 मंथ का या तो स्टेटमेंट निकलवा लो, या तो फिर ऑनलाइन फ्री में स्टेटमेंट निकलवा लो, और वही PDF है आप ब्रोकर को डायरेक्ट कॉल करके भी सबमिट कर सकते हो, या तो फिर एप्लीकेशंस के अंदर भी यहाँ पर आप है वो डायरेक्ट सबमिट करके ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये है बेसिक, आपको बहुत ही जानना जरूरी है, क्योंकि ये कोई सिखाएगा नहीं, ऊपर ऊपर की बातें सब करेंगे, गहरे खड्डे में कोई नहीं जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन ट्रेडिंग चालू करने का एक माध्यम है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग चालू हो जाती है 48 आवर्स के अंदर, यानी कि 48 आवर्स के बाद आप है वो ऑप्शन ट्रेडिंग में पहला कदम रख सकते हैं। जैसे ही आप पहला कदम रखते हैं तो आपके सामने चुनौती आती है कि कौन सा ऑप्शन में बाय करूं जिससे कि मुझे यहाँ पर अच्छा रिटर्न देखने को मिले। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन नहीं होने का है, आपको सबसे पहले तो अपना मन को शांत रखने का है, और आगे की लर्निंग जो कि बेसिक है वो आपको सीखना पड़ेगा। जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग चालू हो जाती है तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं। इंडेक्स में होता है एक निफ्टी और एक सेंसेक्स, जिसकी एक्सपायरी वीकली में होती है। याद रखिएगा, हर वीक को यहाँ पर इंडेक्स है वो एक्सपायर होता है, बरोबर। गुरुवार को यहाँ पर निफ्टी की हर गुरुवार को यहाँ पर एक्सपायरी होती है, हर गुरुवार को, याद रखिएगा, वीक में हर गुरुवार को यहाँ पर निफ्टी में एक्सपायर होती है। अब सेंसेक्स की जो एक्सपायरी होती है वो यहाँ पर होती है बुधवार, सॉरी फॉर डेट, मंगलवार के दिन। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि बहुत ही पेचीदा शब्द है, यानी सीखने में बहुत ही हार्ड लगते हैं, यानी सीधी भाषा में बता रहा हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो मंगलवार को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। अब आप कहेंगे कि इस दोनों में डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट ये है कि निफ्टी 50 में टॉप 50 की कंपनी आती है, यानी कि यहाँ पर वोलाटिलिटी कम रहती है। निफ्टी में अगर आप कोई भी ट्रेड लोगे तो यहाँ पर वोलाटिलिटी कम रहती है, और सेंसेक्स है वो BSE का है। दो एक्सचेंज है, NSE जिसकी निफ्टी है और BSE यानी कि उसका सेंसेक्स है। अब सेंसेक्स में होता यह है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वोलाटिलिटी रहती है। अब अगर इन दोनों में ट्रेड करना है तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे बाय करने देते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक कंपनी का शेयर्स होता है ना, यहाँ पर एक लोट होता है, और एक लोट यानी कि एक बक्सा होता है, इसके अंदर वो लोग शेयर डाल देते हैं, जिसे एक लोट कहा जाता है। अब हमें एक एक शेयर नहीं मिलेगा, लोट वाइज ही यहाँ पर काम करना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी शेयर का, जैसे किसी प्रीमियम का दाम 10 रुपया रहता है, इंडेक्स का जैसे कि बता रहा हूँ निफ्टी का दाम 10 रुपया रहता है, और एक लोट में 75 क्वांटिटी आती है, तो आप 75 × 10 अगर करेंगे तो 750 रुपये का अमाउंट आएगा। यानी कि आपको सिर्फ 750 रुपया वहाँ पर पे करना पड़ेगा एक लोट का। और स्टार्टिंग में बिगनर को सिर्फ एक ही लोट बाय करना पड़ता है, और करेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा हाई करने जाओगे, एक ही जगह 10 लोग में ट्राई करना जाओगे तो यहाँ पर होगा ये कि आप है वो टेंशन में आ जाओगे, और आप बोलोगे कि भाई नहीं, ये तो बहुत ही रिस्क है। यानी कि स्टार्टिंग में ऐसे नहीं करने का, एक लोट में ही ट्राई करिएगा। सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक लोट में सिर्फ और सिर्फ 20 क्वांटिटी रहती है, और जिसके कारण यहाँ पर वोलाटिलिटी बहुत हाई रहती है।
इसीलिए इन दोनों में ये ज़्यादातर डिफरेंट रहता है। दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आगे की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक करके आगे बढ़ जाइएगा। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।